गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच आज उन्होंने अपना चुनावी ऑफिस का उद्घाटन गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोडदिच पर किया, जहां पहले कांग्रेस नेता राज बाबर का था। वही बड़ी संख्या में पंजाबी बिरादरी के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नवीन गोयल ने अपनी ताल ठोक रखी है और यही कारण है कि आज लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज गुरुग्राम में उन्होंने कई ऐसी बड़ी समस्याओं को देखा है। इसके हल करने के लिए उन्होंने अपने बलबूते कुछ कदम भी उठाए हैं। चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, जहां उन्होंने कैनविन फाउंडेशन के द्वारा अस्पताल खोल लोगों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की है, लेकिन अब जिस तरह से वह चुनावी मैदान में है तो केवल और केवल गुरुग्राम के जनता की हक की लड़ाई के लिए मैदान में है। उन्होंने कहा कि मैं हर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहा हूं, तो वही लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अब लोगों का सहयोग और प्यार मुझे मिल रहा है, वह 5 तारीख को भी कायम रहेगा। लोगों का प्यार है और यही नवीन भाई की ताकत है। कार्यालय की जरूरत, कोई भी काम करते हुए कार्यालय की जरूरत होती है, तो कार्यालय हमारे को बहुत अच्छा गुड़गांव के बिल्कुल सेंटर में मिल गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों का साथ पैर जिस हिसाब से मिल रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और अच्छी विजय नवीन भाई को मिलेगी। देखिए, हमने तो एक ही बात हमेशा कही है कि हम आदमी की एक जात है, वो इंसानियत है और 36 बिरादरी को साथ लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज जो भी और कैंडिडेट हैं जाति बिरादरी के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आम आदमी का वोट है, जरूरतमंद परिवार का वोट है, एक उम्मीद का वोट है। तो यहाँ जाति बिरादरी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी का विचार ही खत्म हो गया। अब तो नवीन विचार है और ये भावनाओं पे इलेक्शन है, ये एक उम्मीद का इलेक्शन है, ये विचारों का इलेक्शन है, ये सभी चीजों से ऊपर उठकर विकास के लिए संकल्प का इलेक्शन है। इसमें किसी को वोट नहीं है, ये सिर्फ एक सच्ची नीयत को, एक ईमानदारी भरे प्रयास को और माताओं बहनों के आशीर्वाद का ही इलेक्शन है। और आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, लोग घरों से निकल के आएंगे। मैंने 5 साल पहले संकल्प लिया था कि हम इतनी ज्यादा सेवा करेंगे कि जब चुनाव का समय आएगा तो हर घर से नवीन गोयल निकलेगा और वो आपको अब देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, चुनाव के माहौल में सारी योजना को बनाना, आगे कहाँ कहाँ बैठकें होनी है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए एक स्थान की जरूरत होती है और जिसका नाम होता है चुनावी कार्यालय। आज हमने शंकर भगवान की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनके चरणों में आशीर्वाद लेकर के, और हमारा तो बड़ा सौभाग्य की बात है, जहां हमने कार्यालय बनाया है ये न्यू कॉलोनी मोड़ है और यहाँ पर पंजाबी इलाका बाहुल्य कैंप का भी ये सेंटर बनता है, ये ओल्ड गुरुग्राम का भी सेंटर बनता है। ये क्षेत्र जब से गुड़गांव बना है, आज़ादी से पहले रेलवे रोड था और यहाँ पर ये बहुत ही शुभ स्थान। और हमारे सामने भीमनगर भी है, हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए हमने और सामने वाल्मीकि मोहल्ला भी है। हम तो 36 बिरादरी के साथ समर्थन से ही चल रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। हमने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, सभी संस्थाओं और एनजीओ को साथ लेकर के हम इस चुनावी रण में उतरे हैं और आज हमने मुहूर्त किया। मैं सभी साथियों को धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। और हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुत हर घर में जाएंगे। आज भी हमारे 20 कार्यक्रम हैं, रोज प्रतिदिन हमारे 20 कार्यक्रम रहेंगे। और मैं एक वादा और आपको कर रहा हूँ, हमारा जो कैंप इलाका है जहां पर हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उस इलाके को भी मैं डोर टू डोर करूंगा, हर घर में मैं जाऊंगा, अपने हाथ जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आशीर्वाद लूंगा। किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोग ही कह देना जो कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा जी, हमने काम किया है, काम करेंगे, जो कहा वही किया है। हमें डेवलप गुड़गांव बनाना है, हमें बेटर गुड़गांव बनाना है, हमें गुड़गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। जिनका भाई का नाम आप ले रहे हो, उनका नॉमिनेशन का कार्यक्रम मैंने देखा था, वहां पर करीबन 250-300 कुर्सी थी, वो भी आती खाली थी। तो मुझे लग रहा है कि जो सोच
पार्टी के नेताओं ने सोची, मुझे लग रहा है वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मैं तो अपनी गली वाइज, अपने मोहल्ले वाइज योजना बना रहा हूँ। मेरा ध्यान तो मेरे वाले काम पे है, बाकी उन वाला ध्यान मुझे पूरा नहीं है। क्या है, मुझे ये पता है कि जो मेहनत की है, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है जी। पिछले 5 साल में किसने गुड़गांव का काम किया? कौन गुड़गांव की जनता के बीच में खड़ा रहा? हम ये बंटी भाई जैसे साथियों के साथ मिलकर के हमने गुड़गांव में काम किया है। और सब लोग जानते हैं कि कौन आदमी मिलनसार है, कौन आदमी 24 घंटे जनता के बीच में अवेलेबल है। कैनविन जैसा हॉस्पिटल बना करके भी प्रयास किया लोगों को मेडिकल सेवाएं देने का, पर्यावरण पे भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हम गुड़गांव की जनता के आशीर्वाद से अगले 5 सालों में उससे ज्यादा काम करेंगे। गुड़गांव की आवाज है जो आप सुन रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मैं शीतला माता के आशीर्वाद को लेकर छत्तीस बहादुरी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा जो चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है, हम जीतेंगे और गुड़गांव इस चुनाव को जीतेगा। जी मैंने कहा ना, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव में या कहीं भी कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं जीत सकता। हमारे को जाति पाति हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हमारे को जाति सिखाई इंसान। जैसे विचार होते हैं, जैसा काम करने का तरीका होता है, वैसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैंने गुड़गांव के विकास में हमारे सीनियर लीडर से, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे पंजाबी समाज के हों, चाहे राजपूत समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे एससी समाज के हों, सभी से गुजारिश की है कि हम गुड़गांव को मिलकर चलाएंगे 5 साल, और 5 साल में गुड़गांव बेहतर बनाना है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है, उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाबी समाज की 20 बिरादरियां हैं, 20 के 20 बिरादरियों के सभी प्रधान और सभी पदाधिकारियों से, वो कहते हैं ना घी खिचड़ी वाली बात, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से है। मैं कल 4 मरला एक जागरण में गया था, मैंने वहां पर बहनों का, माताओं का स्नेह देखा। वहां मेरे मन में ये मैंने भाव देखा कि नवीन हमारी जीत सुनिश्चित है। मैंने जो भाव उनके माताओं बहनों के मन में देखा, वो भाव कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ना कोई धन के बल पर, ना कोई मसलमैन, ना कोई और ताकत, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जनता का एक वेव होता है, जनता का मैंडेट। जनता जो इलेक्ट्रॉन चुनती है, उस मशीन से नेता एमएलए चुन करके आता है, जनता की बटन से एमएलए निकल करके आता है, ना कि किसी पार्टी या किसी फूल से या किसी और बात से आता है। जो जनता चाहेगी वो एमएलए बनता है।